और चलिए आपको बताती हूँ विस्फोट की पहली अहम खबर, जहां दुनिया भर में डोनाल्ड ट्रंप की साख गिर गई है। एक वक्त हुआ करता था जब ये कहा जाता था अमेरिकी राष्ट्रपति ने जो कहा है दुनिया उस पर चलेगी, लेकिन अब वही वक्त पलट गया है जहां डोनाल्ड ट्रंप की साख गिर गई है। प्यू रिसर्च सेंटर की 2026 ग्लोबल इंस्टीट्यूट सर्वे की रिपोर्ट ये दावा कर रही है कि 36 देशों के लोगों का ट्रंप पर भरोसा घटा है। सीधे सीधे डोनाल्ड ट्रंप को दुनिया भर ने नकार दिया है। और पाकिस्तान के 82%, फ्रांस के 84%, जर्मनी के 84% लोगों को ट्रंप पर कतई भरोसा नहीं रहा। जहां पाकिस्तान बार बार डोनाल्ड ट्रंप चिल्लाता है, वहां की जनता तक डोनाल्ड ट्रंप पर भरोसा नहीं करती है। इसके अलावा फिलीपींस है, इजराइल जो कंधे से कंधा मिलाकर के इस युद्ध में लड़ रहे थे, उसे भी कोई भरोसा नहीं रह गया है डोनाल्ड ट्रंप पर। नाइजीरिया, केन्या के लोगों का ट्रंप पर भरोसा जा चुका है, तो तुर्की, नीदरलैंड, फ्रांस, जर्मनी और स्वीडन में भी ट्रंप की लोकप्रियता घट गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति का एक रुतबा हुआ करता था, अमेरिका एक सुपर पावर हुआ करता था, बिल्कुल था। अभी भी आंकड़ों के हिसाब से वो सुपर पावर हो, लेकिन दुनिया भर में जो उनकी साख को धक्का लगा है, दुनिया भर में जो उनकी साख कमजोर हुई है, उसके बाद वो सुपर पावर वाला स्टेटस उनसे छीन चुका है। वही एक और खबर आपको बताती हूं, जहां राष्ट्रपति ट्रंप ने सीनेट से 87.6 अरब डॉलर की मांग की है। और ट्रंप ने सीनेट से अतिरिक्त फंडिंग की मांग की है। युद्ध से जुड़े खर्चों के लिए यह मांग की राशि रखी गई है। संसद में डोनाल्ड ट्रंप का विरोध भी बढ़ रहा है और संसद में ट्रंप की मांग का विरोध भी बढ़ गया है। पूरी संसद ये कह रही थी कि इस युद्ध की आवश्यकता नहीं है, इस युद्ध को अब एक वक्त के बाद रोक दो, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने किसी की नहीं सुनी। और इसका नतीजा ये है कि अब राष्ट्रपति ट्रंप सीनेट के सामने कह रहे हैं कि हमें 87.6 अरब डॉलर चाहिए, अतिरिक्त फंडिंग हमें चाहिए, ताकि हम युद्ध की स्थिति में खुद को और ज्यादा मजबूत कर सकें। आधे से ज्यादा हथियार, सैन्य साजो सामान अमेरिका का खत्म हो चुका है और उसे खरीदने के लिए पेंटागन अब पैसों की मांग कर रहा है सीनेट के सामने। इसीलिए यह 87.6 अरब डॉलर की मांग रखी गई है, जिसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप का विरोध बढ़ गया है। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप दुनिया भर में घेरे जा रहे हैं, नकारे जा रहे हैं, और दूसरी तरफ ट्रंप अपने ही घर में विरोध झेलते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं नेटो पर ट्रंप जो लगातार बड़े बयान देते रहे, नेटो से मदद की जरूरत नहीं थी, डोनाल्ड ट्रंप ने यहां तक कहा। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा हमें इस मामले में मदद नहीं चाहिए थी। नेटो का जो रुख था वो निराशाजनक रहा है। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कोई ये पहला बयान नहीं आया है। डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसे बहुत बयान दिए युद्ध के दौरान, नेटो को लेकर के कागजी शेर तक नेटो को करार दिया। मदद की पेशकश करते तो हमें अच्छा लगता, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, और समर्थन का संकेत भी काफी था। डोनाल्ड ट्रंप ने ये बड़ी बड़ी बातें जरूर कह दी, लेकिन इस बार नेटो ने भी खरी खरी सुना दिया डोनाल्ड ट्रंप को। जिस नेटो को वो इस पूरे अमेरिका ईरान युद्ध के दौरान सुनाते रहे हैं, उस नेटो ने भी पलटवार करके डोनाल्ड ट्रंप से कई सारे सवाल पूछ लिए। कागजी शेर कहा था नेटो को, तो क्यों मदद की आवश्यकता थी? नेटो पर ट्रंप का बड़ा बयान एक बार फिर से आ गया। अपने बयानों के लिए तो बयानबीर हो गए हैं डोनाल्ड ट्रंप पिछले कुछ वक्त में। उन्होंने कहा है कि नेटो से मदद की जरूरत नहीं थी और हमें इस मामले में मदद नहीं चाहिए थी। नेटो का रुख भी निराशाजनक था। मदद की पेशकश करते तो अच्छा लगता, लेकिन समर्थन का संकेत भी काफी मिला। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।